महाराज जी, राजकुमार अघोरी को जानते हैं आप? मैं राजकुमार अघोरी को कम से कम 10 साल से जान रहा हूँ। इसकी एक बीवी नहीं, कई तो बीवी है। हाँ। एक पुष्कर तालाब में थी, वो थी। और एक काली है जो काला कपड़ा पहन के रहती है, वो वहाँ की है, असम की है। उसको भी अपना बीवी बनाया है। उसका राजघाट में भी मकान है, राजघाट ओ पार, वहाँ पे भी उसकी एक बीवी है, फैमिली है। माने ये बाबा नहीं, बवाल है। अच्छा, नताशा भी ये कह रही है कि राजकुमार अघोरी जो है मेरे पति हैं, उन्होंने मुझसे भी शादी किया हाँ, वो कई लोग से शादी कर चुका है। है। वो झूठ नहीं बोली, ये पागल के हाथ में अंग्रेजी झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि अंग्रेजी लोग दिल की सच्ची होती है। दोस्तों, मैं इस समय हूँ वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर। हरिश्चंद्र घाट वही घाट है जहाँ पर राजकुमार अघोरी जी रहते हैं और उन्होंने दावा किया था कि हम यहीं रहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं, बाबा जी से मिले हैं और थोड़ी बात करेंगे। जिस तरह से उनके ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ है बिहार की पत्नी, वो कह रही है कि हाँ, बिहार की एक औरत आके कहती है कि ये मेरे पति हैं और 27 साल से गायब 27 साल से गायब हुए थे। कुंभ मेला में उन्होंने अचानक देखा तो कहने लगी ये मेरे पति हैं। उनके 2 बच्चे आए थे, रो रो कर लिपट लिपट के रो रहे थे और कह रहे थे बाबूजी घर चलिए। लेकिन वहाँ पर राजकुमार अघोरी जी ने कहा कि नहीं, हम आपके पति नहीं हैं, आप मेरे बेटे नहीं हैं। उन्होंने नकार दिया और वो कहे कि हम हरिश्चंद्र घाट पर बैठते हैं। चलिए, उसी कड़ी में हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाराज जी से जानेंगे कि राजकुमार अघोरी को आखिर कितना जानते हैं, कौन है, क्या है। महाराज जी, पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इस मंदिर का, इस घाट का पुश्तैनिक मालिक हूँ। अब देखिए, मंदिर खुला है। पहले बता दीजिए महाराज जी। मेरा नाम कुश पांडे है और जब मैं अखाड़े के शिष्य बना प्रभु का दास, तो गिरिपुरी लिखा गया। महाराज जी, राजकुमार अघोरी को जानते हैं आप? मैं राजकुमार अघोरी को कम से कम 10 साल से जान रहा हूँ। 10 साल से ये यहाँ पे पूजा पाठ ऐसे ही करता है और इसकी एक बीवी नहीं, कई तो बीवी है। हाँ। एक पुष्कर तालाब में थी, वो थी। और एक काली है जो काला कपड़ा पहन के रहती है, वो वहाँ की है, असम की है। उसको भी अपना बीवी बनाया है। उसका राजघाट में भी मकान है, राजघाट ओ पार, वहाँ पे भी उसकी एक बीवी है, फैमिली है। माने ये बाबा नहीं, बवाल है। बाबा नहीं, बवाल है। अब एक रसियन औरत है नताशा करके, वो भी कह रही है। नताशा को भी इसने बहुत मारा था, चुमटा। और वो नताशा पगलई की हालत में इस मंदिर के खिलाफ एक बयान दी थी कि लाल मंदिर के अंदर, हरिश्चंद्र मंदिर के अंदर रेप होता है। ये तो बात उसने जो कहा था पगलई की हालत में सही कहा था। इस रात में मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, दिन में ही मेरा ड्यूटी है, रात में मंदिर बंद हो जाता है। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो हैं, जो इस मंदिर में सोते हैं उठते हैं, उन लोग ऐसा गलत काम करते हैं, जिसके कारण उन्होंने इस मंदिर में गेट रखा हुआ लगने नहीं दिया। आज ये मंदिर में गेट लग गया होता तो ऐसे ढोंगी बाबाओं को अंदर आने के अलाउ नहीं होता। नताशा भी ये कह रही है कि राजकुमार अघोरी जो है मेरे पति हैं, उन्होंने मुझसे भी शादी किया। हाँ, वो कई लोग से शादी कर चुका है। वो झूठ नहीं बोली, ये पागल के हाथ में अंग्रेजी झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि अंग्रेजी लोग दिल की सच्ची होती है। और बाबा लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी लोग को तंत्र मंत्र के जाल में फंसा के, नशा पत्ती करा के उनके साथ गलत काम कर देते हैं, जिसके कारण अखाड़ा भी खिलाफ है और भी बाबा खिलाफ चलते हैं कि ये गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकुमार अघोरी अभी 2 दिन पहले एक नेपाली है, वो यहाँ पता नहीं किसके जरिए आके यहाँ रहने लगा और अंग्रेजी से अंगूठी चूड़ी सब उतरवाने लगा। तो मैंने उसको मारा है, कल का भगा दिया है मंदिर से बाहर। मैं ऐसे गलत इंसान को अपने दरबार में नहीं आने देना चाहता हूँ। फॉरेनर हमारे मेहमान होते हैं, वो हमारे बहुत सोच के आते हैं कि हिंदुस्तान बहुत ये पूजा आरती की परंपरा, इन लोगों को थोबड़ा देखने नहीं आते हैं। मैं सफा बता रही हूँ, भलो भारत सरकार को बुरा लगे उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, मगर थोबड़ा नहीं देखना चाहिए। जो लोग यहाँ नशा पत्ती करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बाबा जो राजकुमार अघोरी जी हैं, इस समय प्रयागराज घाट पर बैठकर संगम पर लोगों की झाड़ फूंक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो हमें एक शब्द देता हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, झाड़ फूंक कोई गलत चीज़ नहीं है। यहाँ मैं भी दुआ ताबीज़ दे रहा हूँ माँ के नाम पे, अर्जी मेरी है, मर्जी उनकी है। अगर मैं ताबीज़ उठा के उनको दे रहा हूँ माँ को मना के, तो उनकी मर्जी है। तो लेकिन आप तो कह रहे हैं वो ढोंगी है। देखिए, दुआ ताबीज़ देने से कोई ढोंगी नहीं हो जाएगा।
वो भगवान के नाम पे दे रहा है, वो चीज़ अलग है। आप अगर प्रसादी उठा के, आप ढोंगी बलऊ हैं, आप प्रसादी से उठा के माँ के नाम पे दे रहे हैं तो वो प्रसाद ही कहलाएगा। अच्छा, राजकुमार अघोरी जी आप बता रहे हैं 10-12 साल से आते हैं, उनके परिवार के बारे में कुछ पता है बाबा जी? देखिए, उनके परिवार के बारे में इतना तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि इस मंदिर में वो आते हैं, पूजा पाठ करते हैं धुना पे, और अपना पूजा पाठ करके चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वो उसी धुना पे बैठते हैं, सामने मसान बाबा का चूल्हा है उधर, वहीं बैठते हैं ज़्यादा। तो कुछ लोग हमने इस बात, जैसे हमने बात किया तो वो बोलते हैं कि उनकी जो शादी शुदा हैं, उनको यहाँ पे शादियाँ हो गई हैं, उनके पहले से ही परिवार है। आप भी कह रहे हैं कि उनके परिवार हैं, कभी मुलाकात हुई है उनके परिवार? नहीं, हम तो कभी नहीं गए उनके परिवार में, ना कभी वो मुझे कभी ले गया है। नहीं, उनके परिवार वाले कभी यहाँ आए हैं बाबा, यहाँ पर आए हैं? नहीं नहीं, उसके परिवार के लोग आए हो, आपकी मुलाकात हुई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ उनको यहाँ रहते हैं यही जानते हैं। पूजा पाठ करता है, सबसे तमाम बाबा आके पूजा करते हैं, उससे वो तमाम लोगों का कल्याण करता है। काली माता कब से है यहाँ पर? हाँ, काली माता कब से हैं, जो उनके साथ में एक अपने आप को आसाम की काली माता बता रही हैं, वो कब से है? 2-3 साल से है, यहीं पर रहती है? हाँ। वो ऐसे भटकते हुए उनके लगे आ गई थी। कोई ऐसा वो भी गलत नहीं है भाई, गुरु चेला का प्रेम है, अपना रहता है। लेकिन वो चेली नहीं बता रही, वो तो कह रही है कि हमारे गुरु के साथ साथ ये मेरे पति है। अब हमको उसके बारे में नहीं पता है उतना, तो इतना हम आपको बोलेंगे कि पूजा पाठ वो लोग करते हैं अपना, जो भी अघोरी लोग का नियम होता है। हमारा नियम तो गंगा आरती करना, पूजा करना, मंदिर की सेवा करना, उससे ही हमको मतलब है। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे हमसे क्या मतलब है? कोई मतलब हाँ, गलत काम करते हैं यहाँ पकड़ लेंगे। ये देख लो, अखाड़े की डंडा है, ये मोहदर है, इसे हम धो देंगे। अब बाबा को मैंने कितनी बार समझा चुका है, ऐसा कोई काम मत करना यार। आपने राजकुमार अघोरी जी को समझाया है? हाँ, तो आप खुद कह रहे हैं उनके 3-4 पत्नियां हैं, ऐसा? वो कई लोग आती है ना मेरे लगे दर्शन करने, तो बाबा ही के नाम बोलने लगती है। हम कहते जाओ बाबा को पकड़ लो जहाँ पकड़ना उनका है। इनाम बोलती है? हाँ, अघोरी बाबा से उनको मिलना है। अच्छा, तो भाई अघोरी बाबा है, मगर पत्नी नहीं कहती हैं, उनकी कई तो शिष्या हैं। शिष्य है। वो अंग्रेजी नताशा बतासा के बारे में आप बोल रहे हैं, तो नताशा बतासा उनकी मैटर है, वो लोग पर समझे, हम लोग से क्या मतलब। ऐसा यहाँ रेगुलर आते जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप मेरे से क्वेश्चन करने आए हैं, तो आपको हम कहेंगे आप मेरे चक्कर में फंसे हैं? नहीं, आपने एक इंक्वायरी किया। अब इंक्वायरी में वो गलत हो या सही हो, वो हम नहीं जानते। नताशा यहाँ आती हैं, ऐसा आपको? हाँ, वो कुत्ते को खाना खिलाती है नताशा, डॉगी को खाना खिलाती है, वो जानवरों से बहुत प्यार करती है नताशा। हाँ। वो तो अपने शरीर पर पूरा शिव का हाँ, टैटू लगवाई है, टैटू लगवा दिया, और रंग बिरंगा बाल लगवाई है। और गणपति जी को वो अपने आप बच्चा बोलती है। नहीं, गणपति बप्पा को कोई बच्चा बनाएगा अपना? वो तो बोल रहे दुनिया के मालिक है। हाँ, अब वो एक औरत है, तो आदमी कृष्ण कन्हैया को लल्ला बना के खिलाता है, तो वो भी लल्ला बना के खिलाती है। अच्छा, अब जैसे आप कैमरा लेके आप अपना प्रचार कर रहे हैं धुआंधार, वही तरह वो भी अपना धुआंधार प्रचार करने में लगी हुई है। अंग्रेज है, वो तो अपने देश में जाके वो प्रचार को दिखाएगी। अच्छा महाराज, एक और सवाल है कि जो ढोंगी बाबा होते हैं यहाँ बैठते हैं, आप लोग अखाड़े के यहाँ के मालिक हैं, तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं, सबको बैठने देते हैं यहाँ? देखिए, ये काशी है, काशी में सब जीता खाता है। अब आप इस मीडिया चैनल में है, आप हराम कर इस मीडिया चैनल में है नहीं, आप भी अपने रोजी रोजगार के लिए इसको चला रहे हैं, उसे तो सब लोग अपनी रोजी को चला रहा है। नहीं, ऐसे में आप आप अपना पिंडा करके चला रहा है, लोग गंगा आरती के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर फर्क कैसे रह जाएगा ढोंगी और सही बाबाओं में? कैसे देखिए, लोगों को कैसे पता चलेगा? आपको सही और ढोंगी के मैं पहचान बताता हूँ। जो सही बाबा होंगे वो ताबीज देते हुए कोई दक्षिणा नहीं लेंगे, जो खुशी है तुम रख दो, वो सही का पहचान है। और ढोंगी का पहचान है, वो तुमसे तुरंत डिमांड करेगा इतना दो इतना दो, और उसके पास नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा बेचारा। अभी देखिए जितने लोग आए बाबा जी एक और दान किए हैं, किसी को बच्चा हुआ, किसी को लड़का हुआ, लोग मुझे दान किए हैं। लेकिन बाबा ऐसे में कहीं न कहीं छवि तो खराब होती होगी। कोई अगर ढोंगी बाबा के पास चला गया और वो यहाँ से जाने के बाद बोलेगा कि हम काशी गए थे, हमको एक ढोंगी बाबा मिल गए, तो फिर छवि तो आप लोगों का भी खराब देखिए, होगी। काशी का नहीं बदनाम होगा। आप ये जो प्रश्न कहें वो एकदम गलत है। काशी इतना पावन है, इसको कोई गलत फैला ही नहीं सकता है।
कुछ लोग हैं जो गलत होते हैं। कुछ लोग गलत होते हैं। अब भैया हम बोल रहे हैं तो किसी को बुरा लग रहा है तो बात छोड़िए। तो बाबा जी का मानना है जो राजकुमार अघोरी हैं वो पिछले 10 साल से यहाँ बैठते हैं और उनके साथ में वो माता काली माता भी आती हैं और वो 3 सालों से लगभग आती है और माँ जो है उनके साथ में रहती है। अब इनका कहना है कि बाबा जी के कई चेलियाँ हैं जो आती जाती रहती हैं, मिलती रहती हैं और उसी कड़ी में हम इनसे बात करने के लिए यहाँ पर आ गए थे और ये हम जानकारी लेना चाहते थे कि आखिर बाबा जी जो बता रहे थे कि हम हरिश्चंद्र घाट पर बैठते हैं, वहाँ जाइए, हमारे बारे में सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। जिस तरह से बिहार की एक औरत आकर आरोप पर आरोप लगा रही है कि ये बाबा जो हैं मेरे ही पति हैं, जो 27 साल पहले हमारे घर से गायब हो गए थे और कुंभ मेले में जब वो देखती है, अपने बच्चों के साथ में गई हुई थी, जब वो देखती है तो वो कहती है कि यही बाबा मेरे पति हैं और वो उनके साथ में बच्चे उनके साथ में लिपट कर रो भी रहे थे। लेकिन राजकुमार अघोरी बाबा इस बात को मानने से तैयार नहीं थे कि मैं उनका पति हूं और यही मैटर इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है।